जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, उम्मीद करता हूँ कि सब सेहत और ईमान की हालत में होंगे। तो जैसा कि आप सब हमारे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत इन्फो तो जानते होंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, ताकि आपको हम अपने बताएं कि ये ग्रुप किस पर्पस के लिए बना है और इसका मेन फोकस जो है वो किस चीज़ के लिए होगा। तो आज इसके लिए हमारी बहुत ही इंटेलेक्चुअल बहन मायरा ने आज आज हमें ज्वाइन किया। तो ये हमें फुल डिटेल में आज हमारे इस ग्रुप का पर्पस भी बताएंगे। एक्चुअली वो बहुत ही एक एविड रीडर हैं और वो बहुत मैसिव लेवल पे दूसरों के लिए बेनिफिशियल साबित हो रही हैं। आज वो हमें सिखाएंगी हाउ टू थिंक, हाउ टू रीड, हाउ टू मेक नोट्स और कैसे हम इंटेलेक्चुअली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अ, जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि बअदहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। पहली बात तो भाई मैं कुछ इतना इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, सिर्फ काफ़ी सालों से पढ़ रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सी उसकी समझ और वैल्यूज़ पता चल रही है अभी। अदर देन दैट तो ऐसा कुछ है नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। एंड जस्ट टू क्लियर अ फ्यू थिंग्स कि आज तो फिलहाल नोट्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो पढ़ाई में एंड चीज़ों में आती हैं वो आज हम तो नहीं करेंगे, बट टुडे वी विल जस्ट टॉक अबाउट कि इल्म क्या है, अमल क्या है, एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। And as a Muslim, as the Ummah of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, how do we need to look at all of this, right? So, inshallah, let's get started then. तो सबसे पहले तो this is what I thought is the best thing to begin with, which is ilm and amal. We will give you a brief intro of who we are and why we are doing whatever we are doing. So we are all ummati of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we are knowledge seekers. That's why you all have joined this group. आप सभी ये group इसी उम्मीद में join किए हैं कि आपको books मिलेंगी, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और we will share this knowledge. We will grow in deen and dunya, inshallah. Now, what do we want to do? So as this group of ilm and amal and this knowledge seekers group, we want to like आपके दिलों में वो इल्म के लिए वो मोहब्बत जगाना, जो आज की उम्मत में I see a lot of not just our ummah but a lot of young generation has lost interest in books, right? Learning in its whole thing, कि लोगों को पढ़ने से इतना इंटरेस्ट नहीं है, दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो हाउ कैन वी मेक लर्निंग इजी एंड एंगेजिंग, कि सीखना है अपने को, हम किताबें क्यों पढ़ते ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। एंड ये जो भी हम सीखते हैं फिर उसका एप्लीकेशन हम कैसे करें। जो भी इल्म आप हासिल करते हो उसका कुछ कुछ रीज़न होता है, कुछ पर्पस होता है, उस पर्पस का हक कैसे अदा कर सके। एंड टू मेक आवर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रोडक्टिव, एफिशिएंट एंड सेल्फ अवेयर, राइट? कि जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होती तो पढ़कर भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना, उसको एफिशिएंट बनाना नहीं करते, राइट, तो इट विल नॉट हैव मच इफेक्ट, कुछ लाइफ इम्प्रूव नहीं हो क्या। देखें, आप इल्म इसके लिए हासिल करते हैं ताकि आपकी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव हो, ताकि आप लोगों के लिए भला कर सके, राइट? सो दैट इज द पर्पस ऑफ gaining knowledge. Now, who are you? So we are all ummati of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, I hope, and we are all knowledge seekers, and you are our brothers and sisters who want to learn, and we are so happy कि आप सब यहाँ पर हैं and आप सब कुछ सीखना चाहते हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। तो आई होप अल्लाह पुट्स बरका इन दिस एंड मे अल्लाह एक्सेप्ट ऑल आवर एफर्ट्स, इंशाल्लाह, आमीन। नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू, राइट? व्हाट डू यू वांट? तो आप ये ग्रुप क्यों ज्वाइन किए हैं इल्म हासिल करने के लिए? नाउ आई वुड जस्ट वांट अ फ्यू आंसर्स इन द चैट, अगर आप दे सकें कि आप क्यों इल्म हासिल करना चाहते हैं, आप क्यों इस ग्रुप से जुड़े हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो थोड़ा सा आई होप दिस विल हेल्प। तो प्लीज आप चैट में जरा एक 30 सेकेंड लेकर लोग जवाब दें तो बेहतर होगा। अच्छा, बुक डिस्कशंस के लिए, ऑलराइट, लर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
या इनफैक्ट मैंने तो इसलिए ज्वाइन किया है कि थोड़ी मोटिवेशन हो बुक रीडिंग के लिए। एंड जब आप डिस्कस करते हैं तो जो पार्ट्स आपने नहीं भी पढ़े होते, और जब डिस्कस करना होता है एक जिस तरह यहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन होती है, तो देन इट मोटिवेट्स यू टू रीड के पढ़ लूँ, जाहिर है कि डिस्कस करना होगा। तो अदरवाइज तो देखें, एक पेपर बैक में जो बुक है ना, वो उसका फैशन ही निकल गया जब से सेल फोन्स आए हैं। तो ई बुक्स में वो कॉन्टिन्यूएशन, वो मजा ही नहीं है जो पेपर बैक में होता था। आई रिमेम्बर, मतलब मैंने इतनी हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ी थी बिकॉज बिफोर दिस ई बुक्स एंड ऑल। तो अब तो वेबसाइट में पढ़ी होती हैं आपके, और आप कहते हैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ेंगे, तो पढ़ी नहीं जाती हैं बिकॉज आप इतनी रीडिंग कर रहे होते हो सेल फोन में। तो ये है कि एक तो यहाँ पे सजेस्ट जो की जाती है बुक्स, वो बहुत बेहतरीन होती हैं। जो भी 2-3 बुक डिस्कशंस हुए हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स थी। तो क्लासिकल बुक्स जो थी, और इब्न अल कय्यम की और इस तरह। तो आई थिंक इट्स वेरी बेनिफिशियल ये बुक डिस्कशन। तो इट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, इट शुड कंटिन्यू। जी, inshallah, we are going to take this to the next level. Jazakallah for your answer. Really appreciate it. Some people have replied in the chat. Jazakallah for sharing कि आपके purpose क्या हैं, आपके expectations क्या हैं. इससे थोड़ी clarity मिलती है. आप लोग सबने registration forms भरे, जिससे पता चला कि a major chunk of the people with us are students. तो you can understand कि students के लिए कितना ज़्यादा और important हो जाता है, because they have exams and they have lots of learning to do, right? वैसे तो लर्निंग हर पार्ट ऑफ लाइफ में होते ही रहती है, बट यू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स के ऊपर थोड़ा सा अलग प्रेशर होता है. अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स फिलहाल अभी नहीं करेंगे. इंशाल्लाह हम थोड़ा ये पूरा कंप्लीट कर दें, उसके बाद एक पूरा सेशन है, उसके ऊपर सेक्शन है उसका, हम उसमें करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. सो आपके एक्सपेक्टेशंस हो गए. नाउ व्हाई आर वी हियर? वेल, जैसे आपने कहा, आई डिड नॉट गेट योर नेम, बट या टू गेन बेनिफिशियल नॉलेज, राइट, इल्म के लिए. एंड फॉर मी, जब से मुझे ये बातें पता चली कि कुरान ऑन द डे ऑफ जजमेंट विल बी विटनेस्ड फॉर यू और अगेंस्ट यू. सो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट किताब तो हमारी कुरान की है, उसके बाद हदीस है. सो जस्ट वन सेकेंड. Yes, sorry. So, ilm without amal is nothing. In fact, it will become a burden on us if we don't apply the knowledge that we gain, right? So, over here, I am trying to focus for myself and for all of my brothers and sisters कि जो भी आप सीखो, भले वो एक पेज की नॉलेज क्यों ना हो या एक लाइन की नॉलेज क्यों ना हो, ये कोशिश करें कि हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे कर सके, उसको इस्तेमाल कैसे करें. दैट इज द होल पर्पस, कि भले आप इल्म थोड़ा कम ही क्यों ना हासिल करें, बट उसका एप्लीकेशन फुली करने की कोशिश करें. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर एंड आई होप यू आर विथ मी इन दिस. Now, what is ilm? Let's get an understanding of what exactly is ilm, और किन कैटेगरीज में इल्म आता है, और हम किस तरह से उसको परसीव करना चाहिए जब भी आप कोई किताब देखें, या क्योंकि आजकल इल्म हासिल करने के कई जरिए हैं. देयर इज बुक्स, ई बुक्स, वीडियोस, लेक्चर्स, फिजिकल लेक्चर्स, और सबसे बेहतरीन तो आई रियली लव दिस कि आप एक नॉलेजेबल इंसान की प्रेजेंस में रहो, और वो अपने सालों का नॉलेज बस आपको ऐसे मोतियों की तरह हार बनाकर देते रहते हैं, राइट? व्हेन यू लर्न फ्रॉम वाइज पीपल, फ्रॉम ओल्ड पीपल, फ्रॉम स्कॉलर्स, फ्रॉम लर्नड पीपल, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ लर्निंग, इंशाल्लाह. So let's look at ilm. So according to the Quran and Sunnah, the knowledge that is beneficial is ilm, and which is the only ilm that you are supposed to gain. Any ilm, any knowledge which will not take you closer to Allah, which has no application or implementation, which is going to benefit you in your akhirah, that is going to be a curse on you, that is going to be a sin on you. तो इसके लिए हमको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हम कैसा कैसा नॉलेज, जैसे बहुत सारी चीज़ें आजकल यूट्यूब पे, टिकटॉक पर हम देखते हैं, जो क्या वो हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर रही हैं? इज देयर एनी बेनिफिट इन दैट? नॉट रियली, राइट? सो एनी ilm that you gain which has application and implementation towards taking you closer to Allah, which will help you in your taqwa somehow,
is beneficial. Knowledge that will help you in serving Allah's creation, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो भी आप प्रोफेशन करते हो पैसे कमाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, ये जो आप कुछ सीख कर किसी को सिखाते हो, किसी को अभी हमारे इतने सारे भाई बहन हैं जो अरबी सिखा रहे हैं, कोई दूसरा हुनर सिखा रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, दिस इज ऑल नॉलेज दैट इज सर्विंग अल्लाह's क्रिएशन। अगर किसी को आप रोजी रोटी कमाने की कुव्वत देते हो, उनको सलाहियत देते हो, वो समझ देते हो, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल इल्म, राइट? there are a few things that we really need to keep in mind कि अगर इल्म भले वो दीन का हो या दुनिया को हो, अगर वो आपका कैरेक्टर इम्प्रूव नहीं कर रहा, आपके आदाब और अखलाक सही नहीं कर रहा, तो वो इल्म किस काम का है? वो तो मतलब it's not good, right? And one of the biggest things that we need to remember is इल्म के बोझ से इंसान झुक जाता है, वो आजिज हो जाता है, उसमें सब्र और आता है, उसके अंदर और अंडरस्टैंडिंग आती है, वो लोगों की तरफ और नर्म हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई भी इल्म हासिल कर रहे हो आप जिससे आपका दिल नर्म नहीं हो रहा, जिससे आपकी आंखें नम नहीं हो रही, लोगों के लिए आपके दिल में फिक्र नहीं आ रही, अल्लाह का खौफ नहीं आ रहा, तो फिर वो इल्म यू रियली हैव टू थिंक अबाउट दैट कि क्या वो सही इल्म आप हासिल कर रहे हो, राइट? So this is just a few things about beneficial ilm. Now let's move on to virtues of seeking knowledge. So in this hadith, on the authority of Abu Dharr Ghaffari, what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said is कि जब आप उन लोगों के हलका, उन लोगों की गैदरिंग में रहते हो जो जिनके पास इल्म होता है, वो 1000 नफिल नमाजों से और 1000 बीमार लोगों की इयादत करने से और 1000 जनाजे पढ़ने से बेहतर है। और फिर उससे पूछा गया या रसूलुल्लाह, इज इट आल्सो बेटर देन रीडिंग ऑफ द कुरान? टू विच द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, व्हाट गुड दो इज द कुरान एक्सेप्ट थ्रू नॉलेज। अगर कुरान आप इल्म की नज़र से नहीं देखते, इल्म के हवाले से नहीं पकड़ते, तो फिर वो नॉलेज ही थोड़ी ना रहा। एंड फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो सेड, हूएवर इज ओवरटेकन बाय डेथ, जो भी इंसान इल्म सीखने की हालत में उसको मौत आ जाए, वो ऐसा इल्म सीख रहा था जिससे इस्लाम को हिम्मत मिले, इस्लाम को मजबूत करे, तो उसके और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जन्नत में सिर्फ एक लेवल का डिस्टेंस होगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह हमको तालिबे इल्म बनाए और हमें अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया, आमीन, ताकि हम सब वही इल्म हासिल करें जिससे अल्लाह राजी हो, जिससे हम लोगों की मदद कर सकें, और उस इल्म से हम सबसे पहले तो नर्म हो जाएं, आजिज हो जाएं, और हमेशा लोगों का भला ही सोचें, है ना, इंशाल्लाह। Now coming to another very beautiful hadith is, जो इल्म होता है ना, जो हिकमत होती है, द वर्ड ऑफ विजडम इज द लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ बिलीवर। मतलब जो भी हिकमत की बातें होती हैं, जो भी बेनिफिशियल इल्म होता है, वो एक मुस्लिम की, एक मोमिन की लॉस्ट प्रॉपर्टी, मतलब गुमशुदा माल होता है। जहां भी उसको मिलता है वो उसको ले लेता है और वो उसका हकदार होता है। दैट मीन्स आप अगर प्रोडक्टिविटी की किताबें पढ़ रहे हो, आप टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हो, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप हाउ टू हैव अ गुड मैरिटल रिलेशनशिप विथ योर हस्बैंड पढ़ रहे हो, या फिर हाउ टू रेज प्रॉपर चिल्ड्रन पढ़ रहे हो, इवन इफ इट इज फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स और इवन इफ इट इज फ्रॉम पीपल हु आर एनिमीज ऑफ इस्लाम, बट दे हैव विजडम इन व्हाट दे हैव टू से, दिस इज your haq, you deserve to have that knowledge, and it is your right and it is your duty to gain it, है ना। हमारा ये फर्ज बनता है कि as Muslims we are always looking for knowledge, we are always trying to learn, inshallah, ठीक है। Now let's look at amal. What is amal? In very short words, I explained it like this. It is to do. जो आपकी टू डू लिस्ट होती हैं, जो आप काम करते हो, जो भी आप सीखते हो और उससे आप क्या करने वाले हो, दैट इज अमल। Whatever you learn, you put it into practice. Now let me give you a very small example of this. जैसे इन्ना मअल उसरि युस्रा है, राइट। अभी ये आयत से आप क्या इस आयत को आप अमल में कैसे लाओगे? आप ये हर बार याद रखोगे कि जब भी कोई तकलीफ आती है उसके साथ अल्लाह ने वादा किया है कि उसके साथ आसानी आएगी। तो ऐसे कुरान की कितनी आयत हैं जिनसे यू जस्ट रिमेम्बरिंग देम विल गिव यू सो मच स्ट्रेंथ, एंड दैट इज हाउ यू पुट एन आयत इनटू
अमल, into practice. तो similarly there are hadith, जैसे अभी हमने वो हदीस पढ़ी जिसमें ये है कि the word of wisdom is the lost property of a believer. मतलब आपका गुमशुदा माल है इल्म, जहां मिले आप उसको ले लो. तो that means कि we should always be learning. तो इसको आप इस तरह से एप्लीकेशन में लाओगे. अब जो भी हम किताबें पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे कि उनको प्रैक्टिस में कैसे लेके लाएंगे. ओके इंशाल्लाह. नाउ दिस लाइफ एंड योर आफ्टर लाइफ, मतलब ये जिंदगी और आपकी अगली जिंदगी किस पर डिपेंडेंट है? आपकी लर्निंग एबिलिटी एंड आपकी याददाश्त पर. जो भी आप सीखते हो और जो भी आप याद रखते हो उसके ऊपर ये जिंदगी भी. जैसे आप ये जिंदगी भर के जो काम करते हो, सुबह उठना, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, या फिर ये किस तरह से आपको लैपटॉप खोलना है, व्हाट्सएप यूज करना, ये सब आपने कभी सीखा था और ये आपकी मेमोरी में है, इसके लिए आप ये कर पाते हो. सिमिलरली हमारे आखिरत के भी जो फैसले होंगे वो हमने जिंदगी में क्या सीखा और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया याददाश्त के जरिए. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन योर जन्नह, your destination. So you can understand how important it is, these two things, which is learning and memory. Okay. Now I will tell you a very beautiful story. It is by Imam Ghazali. So one day Imam Ghazali है ना, एक दिन अपने होम टाउन को वापस आते रहते हैं आफ्टर वो कहीं गए रहते हैं सीखने के लिए. आई थिंक जगह का नाम याद नहीं आ रहा. तो रास्ते में ना कुछ ये थे हाईवे रॉबर्स, उनको डाकू बोलते हैं शायद. तो वो लोग सब लोगों को लूट रहे रहते. तो इमाम गजाली के पास भी आते, बोलते कि तुम्हारे पास जो भी है हमें दे दो. तो बोलते सब कुछ ले लो बट मेरी नोटबुक मत लेना, इसमें मेरी सारी नॉलेज है, इसमें मेरा सारा इल्म है. तो वो जो डाकू रहता है वो हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं आपका नोटबुक ले लूंगा तो आपका सारा नॉलेज मेरे पास आ जाएगा. ये कैसी नॉलेज है कि जो आपने पढ़ी बट आपकी नहीं है, वो कोई भी आकर लेकर जा सकता है? ये तो नॉलेज थोड़ी ना होती है. That's when Imam Ghazali realized कि knowledge is what becomes a part of you. If it is not with you, if it is not going to the grave with you, then it is not what you write in your books. It has to become a part of you. And he learned a very valuable lesson from this bandit, this Daku, and he realized that this was from Allah, a sign from Allah that he has to change the way he gained knowledge and how he retained it. And after that, when he came home, he memorized every single page of his notes, and he's written thousands of books, and he is one of the most famous scholars of his time, alhamdulillah. And अगर आप उनकी किताबें पढ़ेंगे तो you will, मतलब आपका दिमाग तो माशाअल्लाह खुल जाएगा. So this is just a very interesting and nice story for you to understand the value of not just learning but making learning a part of yourself, of your mind, of your heart, and that is through memorization. That is how you remember stuff. So don't just read more, you need to remember more, right? So let's move on to now let's just everybody just close your eyes for a minute and take a deep breath, and आप इसके ऊपर गौर करें कि if you could learn and remember information, whatever whatever is valuable to you, easily, quickly and effectively, आप इसके बारे में सोचें. How would your life be? Like remembering someone's name, or going to some place, और कौन सा सूरा आपको याद करना है, किस तरह से उसकी तजवीद, उसका मखरज, किस वक्त पे क्या बोलना है, जब आपको गुस्सा आ रहा है किस तरह से बिहेव करना. आपको पता है कि उस वक्त पे आपको किस तरह से बिहेव करना, बट वो हो क्यों नहीं पा रहा है. आपको पता है कि किसी के साथ जब कोई आपके साथ मिसबिहेव करे उसका जवाब कैसे देना है, खामोश कैसे रहना है, किसी के बारे में कुछ गलत बातें चल रही हैं तो गीबत से कैसे बचना है. ऑल ऑफ दिस, बट उस वक्त पे वो क्यों अप्लाई नहीं हो पाता है. So like just think about it. If you could just remember the right information at the right time, what would your life be? Basically, that is all you need to do to get closer to Allah. Remember the right information at the right time, and alhamdulillah, you're set. Most probably, if you follow this path, inshallah, you will meet with the Prophet sallallahu alaihi wasallam in Jannah. So now that you've all thought about it, and I hope you are very excited about this, let's get to some tools and techniques of doing this. Okay, you always start with the right mindset. So whenever you have a book,
or you're watching something or you're learning something, you need to have the right mindset. Okay, mindset बहुत मैटर करता है. जो आप अपने आप को कहते हो, जिस तरह से आप किसी भी टास्क को अप्रोच करते हो, इट डिटरमाइंस वो टास्क कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, उसका नतीजा क्या निकल के आएगा. तो अक्सर जब लोग किताबों की बात करते हैं ना, नाउ वी आर गोइंग टू स्टिक टू बुक्स फॉर अ व्हाइल बिकॉज यू नो वी आर इन द बुक क्लब. लोगों के पास एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं और उनके बिलीव्स जो होते हैं वो बीच में आ जाते हैं और वो फोकस के साथ काम नहीं कर पाते, वो फोकस से पढ़ नहीं पाते हैं. राइट, सो लेट्स लुक इनटू ईच ऑफ दीज कैटेगरीज अ लिटिल इन डिटेल. देखो, सबसे पहले तो यू कांट हैव एक्सक्यूजेस. कॉमन एक्सक्यूजेस जो आप देकर सबसे पहले अपना अटेंशन खराब कर देते हैं वो ये है कि आई एम हेल्पलेस, मेरे से हो नहीं सकता, या यू नो मेरे से इसलिए नहीं पढ़ने हो रहा है क्योंकि घर में ये है, या फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये किताब बहुत डिफिकल्ट है, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है. इतने सारे हमारे एक्सक्यूजेज होते हैं. मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास यू नो एनर्जी नहीं है, मुझे ये किताब पसंद नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है. आपकी एक्सक्यूजेस की जो लिस्ट है ना, आप वो लिस्ट बनाएं और धीरे धीरे करके वो सारी लिस्ट को चेंज कर दें कि नहीं, अब अभी ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा लाइफ में, ऐसा नहीं कर सकते हम. और ठीक है, यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर एक्सक्यूजेस एंड यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. वरना आप अपना स्टेटस कैसे एलिवेट करोगे? आप यू आर ड्रीमिंग अबाउट जन्नत बट यू डोंट वांट टू पुट द एफर्ट इन इट. तो ऐसे तो नहीं है ना, जन्नत इतनी आसान नहीं है. तो ओवर हियर फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस session and our group purpose, I just want to tell you कि always the Quran and the Hadith books are the first priority, but there's a lot of other supplementing knowledge that we need to gain so that we can change the status of our ummah. अगर आपको पता है कि you know क्या हालत में है हमारे भाई बहन, like they are so far away from intellectual conversations, from the etiquettes of talking, the etiquettes of having you know the manners of seeking knowledge. तो you know कि क्या हाल है, right? और हमारी उम्मत, हमारे भाई बहन, they've lost interest in studies, in learning. We used to have a golden era जहाँ पर scientific revolution आया था through our Muslim scholars, right? But आजकल का तो टिकटॉक का जमाना आ गया जहाँ पर attention span 30 सेकंड से ज्यादा लोग रख नहीं पाते हैं. So there are so many excuses, but we have to do something about the future of our ummah. Otherwise, you know what will happen. You know, leaders are most probably readers, but readers will not always be leaders. You need to remember that कि हमको हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल सेट करना है. हमारे बच्चों को हमारे उनके अंदर वो आदतें डालनी है कि they love books, they love reading, they love sharing knowledge, right? So you have to get rid of those excuses. There is no excuse for that. All right. So wherever your attention goes, your energy flows. So how do you maintain your attention? How do you, if you're always making excuses, you know, like your life is just an excuse. You don't have any purpose. You have excuses. You don't have goals. You have blames, right? Then you change your beliefs. The way you believe about yourself, about your thoughts, about anything in your life is exactly how it is going to be for you. So if you've always done what you've always, you know, if you always do what you always did, you will always get what you always got. मतलब आप अगर हमेशा वही चीजें करते रहोगे तो आपको वही नतीजा आएगा. So you have to change your beliefs. अगर आप उनमें से हैं जिनको पढ़ना नहीं पसंद है या बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो आप आज ही से ये बोलना शुरू करें कि I love to read. I am going to become a reader. जिस तरह से आप अपने आप से बातें करेंगे, जिस तरह से अपने बिलीफ सेट करेंगे, उस तरह से आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट होगी, राइट? एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ रीडर, इंशाल्लाह. All right. So this is how you are going to change your belief system. This is how you are going to create your new identity as a reader, as a knowledge seeker, as an intellectual, right? Inshallah. And we have to be aware that we are in a time of intellectual warfare. So what do we need? Like हम nuclear war में तलवार लेकर तो नहीं उतर सकते, right? So for intellectual warfare, we need to raise an army of intellectuals, for people who understand how to think, how to read, how to gain knowledge from whatever they read, and best of all, how to apply that knowledge. So keep these things in mind, inshallah. Then most importantly, be present. So whenever you are doing something, you're reading or you're trying to focus somewhere,
अगर आपके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप किसी से लड़ रहे हो, आप किसी से झगड़ रहे हो, आप अपने खुद के हालात से जूझ रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू बी इन अ स्टेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज जब भी कॉन्फ्लिक्ट है दिमाग में, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो जो भी है अपने लोगों से मामले सही करें, आप अल्लाह से मामले सही करें, गुनाहों से मग़फ़िरत मांगे, और टेक कंट्रोल ऑफ योर इनर वॉइस, राइट। अपने दिमाग में हमेशा एक कोई बात करते रहता है, वो हमेशा नेगेटिव टॉक चलते रहती है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं ऐसी हूँ, वो वैसे हैं, उन्होंने ऐसा बोला। जस्ट आस्क दैट पर्सन टू स्टॉप and stop talking to that person in your head. Always become positive, हमेशा पॉजिटिव बातें करें, नहीं जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम अच्छे से मेहनत करेंगे। यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग टू योर माइंड लाइक इट्स अ स्मॉल चाइल्ड, और उसको आपको प्यार से पॉजिटिव की तरफ लेके आना है, बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव अ लॉट इन योर लाइफ, क्योंकि नेगेटिविटी से कुछ अचीव नहीं होता है, नेगेटिव से सिर्फ नेगेटिविटी आती है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज आजकल हम सब मल्टीटास्क करते हैं, इट इज लाइक द कर्स ऑफ द एरा. But if you are multitasking while reading, trust me, you're not going to be able to gain anything from that session. You need to, whenever you start reading or learning, you need to have a very clear purpose कि आप ये पढ़ क्यों रहे हैं, आप यहाँ पर हो क्यों, आप इतना time effort इसमें डाल क्यों रहे हैं, because you want to gain something out of it. So if your purpose is not clear, you're not going to get a clear result from it. And finally, eliminate worry by planning. Like देखो, जो भी घर में लाइफ में सिनेरियोज आते रहते हैं, ये हो गया, ये परेशानियों में इंसान दिमाग में ही जूझता रहता है, राइट। बिकॉज ऑफ दिस यू आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग इन योर हेड. दिस इज नॉट going to help you get ahead in life if you are always in a battle in your own mind. तो बाहर की जंग से तो आप कैसे ही लड़ोगे जब आप अपने दिमाग में ही लड़ते रहो. You have to come out of your head. You have to learn to be calm, learn to practice peace, right? कि बस माफी मांगो, माफ कर दो, दिमाग ठंडा रहता है. एकदम सिंपल है, बस अल्लाह से माफी मांगते रहने का, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहने का, ये पीस का फॉर्मूला है. अस्तगफिरुल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह. एंड रिमेंबर, इफ यू डू नॉट हैव अटेंशन, यू विल नेवर हैव रिटेंशन. आप कुछ भी दिमाग में रिटेन नहीं कर पाओगे अगर आप अटेंशन से उसके ऊपर यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट. ऑलराइट. This is a beautiful hadith. I just wanted to mention it कि जब भी जो इंसान इल्म सीखने के रास्ते में निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करता है. और जो अल्लाह के घरों में आते हैं और अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और उसको और कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए कोशिश करते हैं, अल्लाह उनके ऊपर ट्रैंक्विलिटी विच इज सुकून, विच इज पीस नाजिल करते हैं. उसके ऊपर उनके ऊपर अल्लाह मर्सी से उनको कवर कर लेते हैं, उनको छुपा लेते हैं अपनी मर्सी में, और सारे फरिश्ते उनको सराउंड, मतलब सारे फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, और अल्लाह उनको अपनी फरिश्तों की महफिल में उनका जिक्र किया करते हैं. तो सी, डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनी नॉलेज कि सिर्फ कुरान है, सिर्फ हदीस है. जो भी इल्म, इस जैसे मैंने बताया ना कि बेनिफिशियल इल्म सीखने के लिए जब आप निकलते हो, अपनी फैमिली को हलाल रिस्क कमाने के लिए, उनको खिलाने के लिए आप निकलते हो, तो वो भी इबादत है, और उसका भी अजर आपको अल्लाह उसी तरह देगा इंशाल्लाह, जिस तरह से you're learning something to get closer to Allah through halal risk, through raising a righteous family, through raising the army of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, right? So it's just in your perspective, आप किस तरह से चीजों को देखते हो, उस तरह से चीजें आपको नजर आएंगी. जिंदगी का हर लम्हा इबादत है, if you just change your intention, right? So this was a beautiful hadith. Then we have this rule. I just wanted to talk about it कि जब भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो these are three things. ये पिक रूल अगर आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह things will become very easy for you. सबसे पहले तो जो भी पढ़ रहे हो उसका पीछे पर्पस आप अपने डिफाइन कर रहे हैं, समझ जाएंगे ये क्यों हो रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये किताब आपने क्यों उठाई है. सेकंड, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं यार ये किताब तो मेरी इंटरेस्ट की नहीं है, ये बोरिंग है, ये मैं पढ़ नहीं सकती या पढ़ नहीं सकता, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर वो किताब नहीं है, इट्स ओके, देन फाइंड आउट, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट इंटरेस्ट यू, राइट. मे बी जैसे somebody told me that they just love to play with children, they just love playing with kids, and that is all they want to do in their life. So what would they read about? उसमें क्या पढ़ सकते हैं आप? You can learn child psychology so that you can understand more about children, and through that you can understand what kind of games you can play with children to raise their standards, to help them intellectually. Suppose you love to read about mountains,
Why not? उससे आप पढ़कर अल्लाह की कुदरत के ऊपर तदब्बुर कर सकते हैं. So find what interests you and start with that. This is especially for those people who don't like to read or who struggle to read, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये सब्जेक्ट बहुत थिक है, ये मेरे से पढ़ना ही नहीं होगा, ये मेरे इंटरेस्ट का नहीं है. तो ये बैरियर्स ब्रेक करने के लिए what you need to do, you need to find something that interests you, whatever it is. एक लिस्ट बनाए, right? जैसे if you are interested in calligraphy, or you are interested in children, or you are interested in marriage, or you're interested in boys or girls, find out more about them, right? अच्छा, लड़कियां कैसे सोचती हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, लड़के कैसे सोचते हैं. ट्रस्ट मी, एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू, बट यू गेट स्टार्टेड. जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होता है ना, उस चीज में आप डेफिनेटली यू गेट इंटरेस्टेड टू रीड अबाउट इट, राइट? एंड देन फाइनली इट्स क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी ये होती है कि आपके अंदर ये सेंस ऑफ वंडर होता है. आपने बच्चों को देखा है कभी? बच्चे कितने क्यूरियस होते हैं, उनका हर चीज छूनी रहती है, हर चीज देखना रहता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे जस्ट वांट टू ईट इट. जो भी देखते खा जाना रहता है. तो वैसा तो नहीं करना है, बट द थिंग इज दैट क्यूरियोसिटी इज दैट सेंस ऑफ वंडर, राइट? ये ऐसा क्यों है, अच्छा उन्होंने ऐसे क्यों कहा. सो ऑलवेज हैविंग दिस सेंस ऑफ वंडर इन यू लाइक अ चाइल्ड, दिस विल रियली हेल्प यू. कि एक बोरिंग सब्जेक्ट को भी जब अब इस नजरिए से देखोगे ना, ये ऐसा क्यों है, इन्होंने ऐसे क्यों कहा, दैट इज गोइंग टू चेंज dramatically how you feel about learning and reading, right? Inshallah. And then finally, I just wanted to give a brief introduction of metacognition. I don't know how many people are aware of it, but it's just a fancy term to say this: the process of thinking about one's own thinking and learning, right? And that is going to be the focus of inshallah my life. This is what I want to help our brothers and sisters learn and understand. Dekho, like if you can read this quote, right? Abraham Lincoln said, "Give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe." What does he mean by that? कि अगर आपके पास कोई भी काम है करने के लिए, like if you want to read a book, rather than just picking the book and start to read, it would be wiser for you to understand how to read that book. कोई भी काम करने से पहले अगर आप उसको किस तरह से किया जाता है, वो प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो वो प्रोसेस आसान हो जाता है. इसी तरह से for example, if someone wants to get married, if they understand how to have a happy marriage, what is expected of me, how to be a good husband, how to be a good wife, तो उनकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी. इसी तरह से जो भी आप लाइफ में करना चाहें, if you just think about your own thinking, learn about learning, and understand this whole process of meta, right? Meta क्या होता है कि being aware of your awareness, कि आपको एहसास है कि आपको एहसास हो रहा है. So that is metacognition, and once you become this is going to fix a lot of other problems in your life, because this is how you are going to be aware of your knowledge. आपको इस बात का एहसास होगा कि अब मुझे वो फला knowledge को यहाँ पर apply करना है. Until you are aware, like you are alert, you can't do that. Right, so that was it. And finally, the Prophet ﷺ said, verily the only cure for ignorance is to ask questions. So now you can ask questions and always keep asking questions. जो भी नहीं समझ में आए लोगों से पूछा करो, और लोगों को नहीं समझ में आए तो और लोगों से पूछा करो. Keep finding someone who can answer your questions, but don't stop asking, no matter how stupid, how absurd, how dirty that question might be. The thing is that once you once you get it out, once you understand कि आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं, right? कुछ solve करना चाहते हैं. We are always trying to solve a problem through our questions. So keep asking questions from your books, from your authors, from your friends and family, inshallah. And with Allah, of course. That is it, guys. Whatever आपको पूछना है, I am happy to answer whatever I can, inshallah. And I hope this is beneficial to everybody. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बता दें कि उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. मतलब बाज़ बहुत ऐसे होता है कि कभी अप होता रहता है, कभी डाउन होता रहता है. तो कॉन्फिडेंस को कैसे मतलब बंदा एक मेंटेन करके रख सकता है हर वक्त. तो आप जो पूछ रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस विद जनरली पूछ रहे हैं आप कि जी जनरली. अच्छा, एक सेकंड.
हाँ, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई रखने के लिए, है ना, जी जी, वही पहले वही। तो हाँ, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई रखने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले तो देखें, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ब्रेन डंपिंग। ओके, क्या होता है इसमें? आप एक पेपर लें और पेपर में जो भी आ रहा है लिखते जाएं, मतलब अपना दिमाग पूरा पहले खाली करें, ठीक है, उसको खाली करें और फिर जो भी आपने लिखा है ना उसको ऑब्जर्व करें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है पता है, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक जो मैंने बताया था ना, हम अपने आप से नेगेटिव बातें करते रहते हैं, हम अपने आप को सबसे ज्यादा जज करते हैं और हम अपने आप को ही सबसे कम माफ करते हैं। तो ये जब आप करने लगेंगे ना, तो सबसे पहले तो जो ये सारी चीजें निकल जाएंगी। उसके बाद एक चीज होती है जिसमें, है ना, 2 कॉलम्स बनाए कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कि आपकी आपकी पॉजिटिव्स क्या हैं, आपकी किन चीजों में आपको बहुत महारत है, आप बहुत स्ट्रांग हैं, और एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप वीक हैं। जो स्ट्रांग है उनके बारे में आप क्या करोगे? यू विल वर्क ऑन मेकिंग दैट यूजफुल इन योर लाइफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर गुड एट राइटिंग और यू आर गुड एट हेल्पिंग पीपल, तो आप इसको यूज करके यू विल बी लाइक अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव दिस, लेट मी हेल्प मोर पीपल। एंड सपोज आपकी वीकनेस ये है कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करोगे? अभी इसके ऊपर मैं काम करूंगा। देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस कब लो होता है? जब आप हेल्पलेस फील करते हो, जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता, या ये यहाँ से मेरी सेल्फ एस्टीम लो हो रही है। सो द मिनट यू चेंज योर पर्सपेक्टिव कि नहीं, इसके बारे में मैं कुछ करूंगा, राइट, आई विल डू समथिंग अबाउट दिस, इंशाल्लाह दैट विल रियली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एंड डूइंग समथिंग अबाउट इट। जब आप कुछ करने में लग जाते, देखो, अगर प्रॉब्लम्स देखकर हम डर जाते हैं या उनके बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं ना, तो वो नेगेटिव लूप में लेकर जाता है। बट द मिनट यू बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर्स, जब भी कोई प्रॉब्लम दिखे उसको सॉल्व करने का एटीट्यूड रखना है कि नहीं, बस अभी इसकी अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ करने से आता है, तो आप एक्शन में जब चले जाएंगे तो इंशाल्लाह इट विल हेल्प। ऑल्सो जस्ट थैंक अल्लाह, बी ग्रेटफुल टू अल्लाह। अल्लाह ही हिम्मत देता है, अल्लाह ही इज्जत देता है। एंड आई होप दिस हेल्प्ड यू। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई जी थिंक आई जी। एम गिविंग अ डिस्क्लेमर, ये बस मेरे व्यूज थे। आई होप दिस हेल्प भाई। नहीं नहीं, बाज को इस तरह होता है कि जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है तो हमारा जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल है वो मतलब कि ठीक हो जाता है कि, और जब कोई परेशानी आती है या कोई मतलब कि तो जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल जो है ना वो नीचे आ जाता है, लूज हो जाता है। तो उसकी क्या वजह है? जी भाई, तो यही है ना, क्योंकि आपने अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस लोगों के ऊपर रख दी है ना, तो आप लोगों के ऊपर इतना डिपेंड ना रहें। आप जब अपने आप के ऊपर खुद कंट्रोल रखेंगे तो लोग इतना आसानी से आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। देखो, बेसिकली ये जो केमिकल असर जिसकी बात कर रहे हो ना, ये दिस इज टू डू विद सेरोटोनिन। जब भी आपका सेरोटोनिन, मतलब लोगों के बीच में आप अपने आप को कमतर समझने लगते हैं ना, तो दिमाग से केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से आपको वो फीलिंग आती है कि यार मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया है या मेरी सेल्फ एस्टीम लो हो गई है। तो यू जस्ट हैव टू कीप पुशिंग योरसेल्फ कि नहीं, अपने आप के ऊपर आपको ये रखना है ना कि नहीं, मैं खुद अपनी बर्थ डिफाइन करूंगा, लोग नहीं करेंगे। लोग तारीफ आज करेंगे, लोग कल कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, बट लोगों का तो काम है कहना, राइट। हम लोगों को इस तरह से छोड़ देंगे तो वो तो कुछ भी करेंगे, एंड दैट इज हाउ पीपल गेट, मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं लोगों की वजह से। और एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि लोग क्या कहेंगे, मतलब हर बात में कुछ भी जब करने लगता हूँ तो ये मतलब आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। तो भाई ये चीज देखो, जो है ना ये बड़ा हैवी हो जाती है बात का ना कभी कभी। तो एज लॉन्ग एज योर थिंग्स आर गुड विद अल्लाह, अगर आप जो भी कर रहे हो अल्लाह आपसे राजी है और वो अल्लाह के लिए सही है, तो फिर आई थिंक लोगों की आप इतनी फिक्र ना ही करें तो बेटर है। बिकॉज आई डोंट थिंक कि, मतलब वो पर्सपेक्टिव से कुछ इतना अचीव नहीं हो पाता है भाई, इट जी डजंट जी, हेल्प। जी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी। Yep. जी, बारकल्ला फ़ीक जी। काइंडली जिनके क्वेश्चंस हैं वो हैंड रेज़ कर लें ताकि लाइन वाइज़ आ जाए जी। नेक्स्ट उम्मे हमज़ा, आप अनम्यूट कर लें। सैयदा किरण। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम। मेरा ये क्वेश्चन था कि बेसिकली मैंने जो मोटी बुक्स की रीडिंग स्टार्ट की थी ना, वो मैंने 10th क्लास के बाद की थी। उसके बाद उससे पहले छोटी छोटी करती थी। तो रीडिंग में ये है कि मतलब मैं एक अच्छी स्पीड से रीडिंग कर लेती हूँ और मुझे अटेंशन में भी इशू नहीं होता। लेकिन मुझे इशू इस चीज में होता है कि जब मैं बुक रीडिंग करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं पूरी दुनिया को भूल जाती हूँ। लाइक मैं जब बुक रीडिंग कर रही थी तो मुझे खाने की भी परवाह नहीं थी, जब मैंने अपनी पहली बुक पढ़ी थी। तो मैंने आई थिंक 1 वीक में ही वो पहली दफा ही खत्म कर ली थी।
और मुझे ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है। तो लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होता है कि बुक तो खत्म हो जाती है, लेकिन ना मैं कुछ और जो चीजें होती है ना वो सेक्रीफाइस कर देती हूँ। लाइक अभी क्योंकि अभी जैसे यूनिवर्सिटी में हूँ, तो अभी मैं बुक रीडिंग थोड़ा अवॉइड करती हूँ, थोड़ा वेकेशंस में करती हूँ, क्योंकि अगर मैं वेकेशंस में बुक रीडिंग कर रही हूँ तो वो टाइम मैनेजमेंट ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसा हो कि मैं चीजों को इस तरह मैनेज करके चलूं, क्योंकि मेरा क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उसको भी थोड़ा सा काम डाउन करते हुए और साथ में रीडिंग भी करूं और साथ में दूसरी चीजों को भी लेके चलूं। वरना मेरा दिमाग ऑल द टाइम उस चीज पे चल रहा होता है, अच्छा बुक में ये था, आगे क्या होगा, ये वो नेक्स्ट टॉपिक में मैंने कंटेंट्स की लिस्ट देखी थी, अच्छा उसमें क्या बात होगी। तो वो हर वक्त ना ये चीज क्यूरियोसिटी बहुत रहती है, अगर आप इस रिलेटेड गाइड करें। जी, तो देखिए, हाँ, आई कैन टोटली रिलेट टू इट। दिस इज हाउ आई ग्रू अप, इनफैक्ट दैट इज हाउ आई फेल इन लव विद बुक्स, राइट? क्योंकि मैं जब स्कूल में थी तो लाइब्रेरी में हम लोग फेमस 5 एंड सीक्रेट 7 और नैन्सी ड्रू, टॉम हार्डी बॉयज यही पढ़ते थे। और एनेट ब्लाइटन की बुक्स, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल रिमेम्बर एनेट ब्लाइटन, बट शी वाज द वन हु लाइक मतलब मेरी इमेजिनेशन को उसने पागल कर दी थी एज अ चाइल्ड, राइट? मतलब पूरा इंग्लैंड में पिक्चर करके वहां पे रह के आ जाती थी, और कहाँ कहाँ क्या क्या एडवेंचर्स करके आते थे। सो यू नो, एज एज चिल्ड्रन स्पेशली, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल कि वो हमारे अंदर एटलीस्ट वो कनेक्शन बिल्ड हुआ। बट आई थिंक आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये क्यूरियोसिटी, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन इतना एंगेज रहती ना, और किसी चीज लाइफ में मजा नहीं आता है। फिर आप किस तरह की किताबें पढ़ती हैं वो भी बहुत डिटरमाइन करता है। लाइक इफ यू आर रीडिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज एंड यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो बहुत एंगेजिंग होती है एक्चुअली दुनिया के हिसाब से, तो ऑब्वियसली दिस इज नेचुरल, दिस विल हैपन। हाउ यू कैन चेंज दैट इज, यू नो, इफ यू स्टार्ट रीडिंग अ लिटिल बिट मोर अबाउट प्रैक्टिकल लाइफ। जैसे व्हाट आर यू स्टडीइंग राइट नाउ? मैम मैं थोड़ा ना फिलोसफी को ज्यादा पढ़ती हूँ, मुझे फिलोसफी बहुत पसंद है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था जाविया से, मतलब उर्दू की बुक्स मैंने ज्यादा स्टार्ट की, उसके बाद आई शिफ्टेड टू वो जो मैंने शिफ्ट की इंग्लिश में, लेकिन वो भी फिलोसफी और साइकोलॉजी और इन चीजों से मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। सो इस तरह की तो चीजें, अच्छा, लेकिन नहीं नॉवेल्स भी मैंने पढ़े हुए हैं। तो फिर अभी बेसिकली लेट मी अंडरस्टैंड दिस करेक्टली, आप फिलोसफी एंड साइकोलॉजी पढ़ती हैं एंड दैट makes you so engaged and so interested in the topic कि आप लाइफ में कहीं और फोकस नहीं कर पाते हो। Is that your right? Is that the question you're asking? यस, जब मैं जाविया पढ़ रही थी तो मैं कह रही थी वो आगे क्या होगा, अच्छा इस टॉपिक से रिलेटेड आगे क्या सीखने को मिलेगा। फिर जब मैं हैबिट्स वाली बुक पढ़ी थी तो वो उसमें एक आपको एक पूरी एक लय में लेके जा रहे होते हैं ना, कि पहले आपको बताते हैं किस तरह हैबिट्स वर्क करती हैं, फिर ये सारी चीजें। तो वो इतना ज्यादा मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ ना कि फिर मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि अभी मैं अगली भी खत्म करूँ और ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसका इसका ये आपके जो परेशानी है इसका हल है मेरे पास। आपके घर में अगर बच्चे हैं या फ्रेंड्स हैं, कोई एक ऐसा शख्स है जो आपके बहुत क्लोज है, राइट, जिससे आप बहुत बातें करते हैं, आप एक काम करें, ये सारी चीजें उनको बताना शुरू कर दें और उनको बोलें इसके ऊपर अमल करना, और आप भी इस पे अमल करो। जो भी आप सीखो आपसे ये करोगे, इसको सबसे पहले तो मैं अप्लाई करूंगी, कैसे इसको अप्लाई करूँ वो सोचो। तो जब आप एप्लीकेशन मोड में चले जाओगे ना, और नोट्स बनाओ, उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखो। जब आप ये दो चीजों में जाओगे ना, तो ट्रस्ट मी, ये हेल्दी डायरेक्शन में जाएगा। और ना कि आप सिर्फ पढ़ोगे, आप दूसरों के लिए भी मुफीद हो जाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्या नाम है आपका? यस उम्मे? मैम। हाँ। सैयदा किरण हसन, सैयदा किरण हसन। बेसिकली ना मैं यही चीज करती हूँ, जैसे मुझे बहुत ज्यादा शेयरिंग की भी आदत है, तो मेरे हेलो? होती हूँ कि कुमैल मैंने आज ये सीखा, ये वो सारा कुछ। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। तो आई थिंक देखो किरण, ये ना ओके ओके। एक्चुअली इतनी बुरी बात नहीं है, आप ये कर रहे हो, ये करो, दिस इज गुड। जस्ट कीप शेयरिंग, राइट अबाउट इट। आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन इज जस्ट स्टार्ट राइटिंग, क्योंकि जब आप लिखोगे ना, आपको खुद समझ में आएगा कि अभी ये नॉलेज को मैं दूसरों तक कैसे पहुंचाऊं और इसको एप्लीकेशन में कैसे लाऊं। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिजर्व योर नॉलेज, राइट? आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, start writing blogs about it, start writing in a diary or whatever, just put it to paper, or you know, just put your thoughts somewhere जहाँ पे आप उनको कलेक्ट कर सको। तो ये जब आप करने लगोगे, आप इसको एटलीस्ट एक वीक ट्राई करो एंड फिर यू टेल मी, ओके, विल इट इफ दिस हेल्प और नॉट, ओके? ओके, सो ये चीज हो सकती है कि मेरी क्यूरियोसिटी लेवल थोड़ा मतलब कम हो जाए, ताकि मैं दूसरी लाइफ की मैं दूसरी चीजों को भी टाइम दे सकूं बुक्स के अलावा भी।
देखो ये तो बिल्कुल आपके हाथ में है, तो वो तो आप ही करोगे। लाइक मैं ऐसी क्या चीज बोलूंगी जिससे आप मुझे बताओ, ऐसा क्या आप सुनना चाहोगे जिससे आपकी क्यूरियोसिटी लेवल मैं कम कर सकूं? आई डोंट नो। तो मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगी, ट्राई फोकसिंग मोर ऑन। अच्छा एक काम करो, कुरान हिफ्ज करने लग जाओ, देखो आपकी क्यूरियोसिटी कैसे कम होती है। कम होती है उससे? नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। आई हैव आप देखो, स्टडीड कुरान फ्रॉम मेनी हाँ तो आई इयर्स, थिंक बट just start कभी नहीं कम हुई। memorizing the Quran and do comparative analysis of the तफसीर। ओके आप हिफ्ज के साथ राइट, राइट, कंपैरेटिव राइट। एनालिसिस करें, तो आप उसके बाद और अगर अल्लाह के ऊपर आप योर क्रेजी एंड योर क्यूरियस, आई थिंक एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ बिकम्स सवाब फॉर यू। सो दैट इज द राइट, विन विन सिचुएशन। फिलोसफी से बेटर अगर कुरान आपको जुनूनी बना रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी बारकल्लाह फीक। जी सैयद अली, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ मेरा क्वेश्चन है कि अभी जैसे बहुत सारा माहौल होता है, कोई जितना मुस्लिम है मुसलमान है मगर उतना दीनदार नहीं है ना ये है, तो एक्चुअली में उनके बीच में हम एक जो है एक मतलब ये हो जाते हैं, मतलब हम जो है थोड़ा से जानकार है इस्लाम के बारे में, ये बड़े बड़े जो गुनाह हो करते हैं कि गीबत नहीं करना, ये नहीं करना, तो हम किस तरह से अपना कम्युनिकेशन उनके बीच में डेवलप करें ताकि जो है उन लोगों को भी जो है हम हमारा कम्युनिकेशन स्किल और इससे जो है उन लोगों को जो है इम्प्रेस करके उन लोगों को भी आगे ये कर सके, तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन बता दीजिए कि इस तरह से आगे बढ़ जाए। मेरा बात समझ रहे हैं ना? अच्छा तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि आपके आसपास लोग जब ऐसी बातें करते हैं जो एंटी इस्लामिक हो, गीबत हो, भुतान हो, चुगली हो, तो आपको वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस माहौल में आप किस तरीके से अपनी बात रखें ताकि लोग भी सही हो जाएं और आपसे भी गुनाह ना हो, राइट? हाँ जी, मुस्लिम भी है मगर एक दूसरे को सलाम के लिए भी लिहाज नहीं किया, सलाम दुआ करे, तो इससे क्या होता है कि हमारे मेरे अंदर में भी जो है, फिर मेरे अंदर में आदत है कि किसी को भी सलाम दुआ करने का आदत है, मगर वो माहौल में जा करके मैं भी थोड़ा से वो ऐसे सलाम दुआ करके चखता हूँ कि वो फिर वो कन्नी काटने लगे, आ गया मौलाना, ये ऐसा कुछ बोलने लग जाएंगे, इसकी वजह से थोड़ा बचता हूँ और भी तो ऐसा माहौल ऐसा है, तो इस माहौल में हम किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल या ऐसा कुछ करें जिससे हमारा हमको तो हमको भी फील नहीं हो ऐसा डाउनफॉल कि हम ही एक तो जो है इधर जो है ये है और बाकी लोग जो है उस तरह के माहौल में है, तो ऐसा कटा कटा फील होता है क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं मिला, हमारा माहौल अलग, तो किसको हम कैसे ओवरकम करें? देखिए आपका सवाल मैं वापस दोहराती हूँ, आप सिर्फ हाँ या ना बोलें, ओके? तो आपका हाँ सवाल ये है कि आप इस माहौल में हैं जहाँ पे आपके आपके सलाम पे भी आपको सही जवाब नहीं मिलता है, लोग बहुत गलत सही सही गलत बातें करते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, और यहाँ पे आपको ये है कि मैं किस तरह से बात करूं कि मैं मुझे लोगों को हर्ट भी नहीं करना और लोगों को सही भी उनकी इस्लाह भी करनी है, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो आप देखें सही इसके लिए समझे। सबसे पहले तो हाँ सबसे पहले तो अपना इंटेंशन जो है ना, आपकी नीयत, अपनी नीयत सही करें कि ये नीयत अगर आप अल्लाह के लिए किसी को सलाम कर रहे हैं या अल्लाह के लिए आप किसी के पास बैठ रहे हैं तो फिर वो है ना उसका अजर अल्लाह देगा। लोगों का तो काम ही है, लोगों को अल्लाह ने इम्तिहान बनाया हमारे लिए। अक्सर लोग हमारी लाइफ में सिर्फ हमारे को टेस्ट करने के लिए भेजे गए होते हैं। तो लोग अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो फिर खुश हो जाएं इस बात पे, क्योंकि क़यामत के दिन वो लोग अपनी सारी नेकियां आपको लौटा रहे हैं, ओके? उनकी सारी नेकियां आपकी झोली में पड़ जाएंगी। अगर वो उल्टी सीधी बातें करते हैं या गीबत करते, चुगली करते, तो ये तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि फ्री में नेकियां मिल रही हैं। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट थिंग, अपना इंटेंशन सही कर लो। दूसरी चीज, इस बात पे खुश हो जाओ कि लोग आपके बारे में कुछ भी बोल रहे तो आपके लिए भलाई है, आप रिटर्न में कभी नहीं बोले। और तीसरी चीज, जब लोगों की आप इस्लाह करते हो ना, तो सबसे पहले तो लोगों को खुश करना रहता है, उनके दिलों में जगह बनानी रहती है, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे। जी उनसे जी जी यही। धीरे तो धीरे है ना। ये तो जैसे होता है कि देखिए अभी जो है जैसे होते हैं
अभी गधे के साथ गधा बन करके चलेंगे तो ही उन लोग ये होगा, अगर घोड़ा बन के चलेंगे तो नहीं अपना सकते। इसी वजह से जो है उस माहौल में तो हम नहीं पूरा अपने को डाल सकते, क्योंकि हमारा जो है अपना, हम अपना अलग कल्चर बना दिए थोड़ा दीनदारी का ही। तो हम अपने में रह के भी हम उस कल्चर में कैसे मिंगल होकर के उन लोग का जील जीत करके फिर वो अपने में अपने जैसा अपना मतलब जो भी नॉलेज है उसको शेयर कर सके, ताकि वो सुने भी। इस तरह का कैसे ये जो है थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्टी हो रहा है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सलाह चाहता था, देखो एडवाइस भाई, कुछ है। शॉर्ट आंसर जी दे सकती हूँ क्योंकि वक्त की भी किल्लत है ना हमारे पास, वरना तो तफसीर में तो बहुत लंबा है जवाब इसका। क्योंकि एक एक स्टेप बाय स्टेप होएगा, बट बहुत सिंपल सी चीज है भाई। आई एम टेलिंग यू कि जितना हो सके ना, अगर लोगों के साथ रहने से आपको ऐसा लगता है आपका ईमान खतरे में है ना, तो तन्हाई इख्तियार कर लें आप। जितना हो सकता है ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपका दिल दुखाते हैं या आपको ईमान को, आपकी जुबान को खतरे में डालते हैं। ये एकदम सिंपल सा जो सोल्यूशन है इस बात का ये है ना। अभी अगर आप बोल रहे हो मतलब यू आर स्ट्रगलिंग विथ कि कैसे इनको सही करूं, तो वो धीरे धीरे देखो, आपको दिल के ऊपर पत्थर रखकर लोगों के साथ एक्स्ट्रा भलाई का मामला करना है। आपको ये सोच के करना है कि मैं अगर इनके साथ और आजिज हो जाऊं, मैं सबसे पहले सवाल का तो जन्नत में सबसे ज्यादा दर्जे मेरे होंगे, सबसे ज्यादा नेकियां मेरे लिए लिखी गई होंगी। तो आप वो जवाब दें ना दें, आप सलाम करें, आप लोगों से बात करें, आप उनकी इस्लाह करें इंशाल्लाह जितना हो सके। और अगर नहीं कर सकते तो फिर आई गेस के बेस्ट यही है, आप थोड़ा सा तन्हा रहें, लोगों से जुदा रहें, उन लोगों के साथ रहें जो वो आपके ईमान को और मजबूत करते हैं, दिल को सुकून पहुंचाते हैं और खुश मिजाज हो। और अल्लाह की किताब में, अल्लाह के जिक्र फिक्र में आप अपने आप को बिजी रखें इंशाल्लाह। ऐसे लोगों के साथ आप अपना दिल मायूस ना करें। आई थिंक इतना ही मैं जवाब दे पाऊंगी। लाइक आई सेड, आई एम नॉट एन आलिम और नहीं एनीथिंग। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा आप जवाब दिए, मैं इसको फॉलो करूंगा। बहुत अच्छा आपको लगा मेरे को, मैं डायरी भी लिख रहा हूँ आपका, जो काफी अच्छा लगा मुझे करके। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, खैर। बारकल्लाह फीक जी। अक्सा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैं बुक्स पढ़ती हूँ तो यानी कि अगर मैंने 1 वीक लगाया है बुक को, तो मुझे उस बुक को याद रखना है। मैं तब तो याद रख लेती हूँ, यानी कि अगर मैंने पिछले दिन वाला पढ़ा है वो मुझे याद रहेगा, लेकिन 3 4 या 1 माह बाद वो बुक ऐसे आउट खत्म हो जाती है ना दिमाग से, यानी थोड़े से पॉइंट याद रहते हैं बस। जी तो जी। इसको कैसे सही कर सकते हैं? हाँ जी, तो देखें वो उसी का है ना, आज दोपहर में मेरा एक सेशन भी था नोट टेकिंग का, ऑन बुक्स एंड वीडियोस। तो इंशाल्लाह अभी आगे है ना हम सेशंस करेंगे, आप अटेंड किया करें, जिसमें मैं यही सब चीजें सिखाऊंगी। कैसे पढ़ना है, चीजें कैसे याद रखना है, चीजों को और बेहतरीन, जैसे मेमोरी पैलेस टेक्निक्स होती हैं, माइंड मैपिंग टेक्निक्स होती हैं, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगी ताकि आपके लिए आसानी हो। अभी फिलहाल तो जो है ना नोट्स बनाने के मैं आपको कुछ 2 3 रिसोर्सेज देती हूँ। मेरी आज की क्लास अगर आप मैं लिंक दे दूंगी आपको थोड़ी देर में, इंशाल्लाह ग्रुप में डालूंगी, आप देख लें उसको। इंशाल्लाह इसमें आपके कुछ सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है। चलो और ठीक। हम करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, हम ये सारे सेशंस करेंगे, क्योंकि नोट बनाने का भी एक हुनर होता है कि बेहतरीन तरीके से किनको कैसे बनाया और उनको याद रखने के लिए कैसे बनाया, है ना। ये सारी चीजें इंशाल्लाह वही सिखाना है, सिखाएंगे। आप लोग सब साथ में रहें, सीखते रहें। अभी फिलहाल के लिए आई विल गिव यू द लिंक्स, आप वो देखें और फिर मुझे बताएं अगर उसमें कुछ डाउट्स हैं या आपको और कुछ हेल्प चाहिए तो मैं कर दूंगी। ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीक जी। इब्ने तुराब। इब्ने तुराब, काइंडली अनम्यूट कर लें आप। फरजाना इकबाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बहुत ही वंडरफुल सेशन था। और मुझे नहीं पता कि ये सवाल मुझे आपसे पूछना है चाहिए या नहीं, लेकिन मेरी बेटी 7 इयर्स की है, तो मैंने उसका नोटिस किया कि उसके पास बैंक ऑफ वोकेबलरी बहुत ही कम है, और वो एट द सेम टाइम लैंग्वेजेस जो लर्न कर रही है उसमें डेफिनेटली उर्दू है, पंजाबी है, फिनिश लैंग्वेज है, इंग्लिश है, अरेबिक है। तो
मैं उसका बैंक ऑफ वोकैबुलरी बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं उसको कुछ भी ऐसा बता रही होती हूँ तो मुझे बहुत वर्ड्स को देखना पड़ता है, और फिर मैं नोटिस कर रही होती हूँ कि सिंपल वर्ड भी नहीं मेरे पास उर्दू में भी नहीं मिल रहा होता। तो मेरा फोकस ज़्यादा है अरबिक के ऊपर कि वो जितना जल्दी हो सके अरबी को एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दे, ताकि वो मतलब उसका जो बैंक ऑफ वोकैबुलरी है वो बेहतर हो जाए। तो आपको क्या लगता है, मैं सही सोच रही हूँ या मुझे क्या करना चाहिए उसका जो बैंक ऑफ वोकैबुलरी है उसको बढ़ाने के लिए? तो देखो, एक साथ आप 5-6 लैंग्वेजेस में वोकैबुलरी बढ़ाना इस एक 7 साल की बच्ची के लिए, क्योंकि अगर वो स्पोकन होती ना, अगर ये सारी लैंग्वेजेस स्पोकन वो सीख रही है तो उसके लिए बहुत आसान होता। तो आई थिंक ये है कि वो कितने लोगों से बात कर पाती है, लाइक ऑन एन एवरेज वो कितने लोगों से, लाइक एक्चुअल स्पीकिंग स्किल्स हैं उसके। अगर स्कूल जा रही है तो वो वहाँ पे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, फिनिश में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे वो बात कर रही है। स्कूल में वो बात करती है? जी, जी, बिल्कुल करती है। अच्छा, तो आई थिंक तो आप क्या करें पता है, सबसे बेस्ट तरीका एक बच्चे के लिए, आई थिंक जस्ट मेक हर टॉक मोर ना। तो आप है ना खुद भी लेकर जाएं, और है ना ऐसी जगह पे लेकर जाएं जहाँ पे ना वो कुछ एक्टिविटीज करे, या यू नो प्ले डेट्स होती हैं, वो और लोगों से बात करना उसको, वो बात करें। और है ना वो ऐसे ये फ्लैश कार्ड्स आएंगे, आप फ्लैश कार्ड्स जी, जी। जानते हैं गेस? जी, जी। हाँ, तो आई थिंक थोड़े और फ्लैश कार्ड्स लाएं या फ्लैश कार्ड्स बनाएं, कि एक ही है ना, जैसे अगर आप एप्पल है, एप्पल को 6-7 लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं, एक साथ वो सारी चीजों को है ना वो रिलेट कर पाएगी कि एप्पल को इसमें ऐसा बोलते, ये बोलते, ये बोलते, तो इट माइट बिकम इजी फॉर हर। एंड इंशाल्लाह यू नो अभी आगे हम वो भी सेशंस करेंगे, हाउ टू लर्न लैंग्वेजेस एंड हाउ टू रिमेम्बर मोर, इन वोकैबुलरी कैसे बढ़ानी है। तो इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अभी तो फिलहाल आई थिंक इतना ही मेरे पास जवाब था। लाइक I really I don't want to claim to be anybody, okay? मतलब मेरी जितने अल्लाह ने मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज दी है, I'm just trying to share that। और मेरे को ये बात से डर लगती है कि मैं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं, किसी को कुछ गलत सलाह ना दे दूं। तो I think that's all I would। मैं पॉइंट ऐड कर दूं? जी बोलें। मिस फरजाना, आप ऐसे करें कि जो आपकी बच्ची है ना, अगर उसे जी। कार्टून्स में इंटरेस्ट है तो जो भी लैंग्वेज सीखनी है ना, आप उसे वो कार्टून्स दिखाएं। इंग्लिश सब्स के साथ ना होता है, तो जो इस तरह से लैंग्वेज हम सीख रहे होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होती है, लाइक कार्टून्स, ड्रामास, इन चीजों से अगर आप उसे सिखा सकती हैं तो। बट वो जी। मैंने इसलिए रेकमेंड नहीं किया पता है, क्योंकि फिर वो एक भलाई में बहुत ज्यादा बुराई है। तो वी ऑलवेज हैव टू वे द बिल्कुल। लॉसेस, क्योंकि बच्चा अगर कार्टून से एडिक्टेड हो जाएगा, तो अभी फिलहाल वो लैंग्वेज के लिए देख रही है, बाद में वो मजे के लिए देखेगी, और फिर कार्टून से वो नेटफ्लिक्स को और ग्रेजुएट करेगी। आप समझ रही है मेरी बात? बिल्कुल। हाँ, हाँ, लेकिन कुछ मतलब अच्छे कार्टून्स भी होते हैं, लाइक अराबिक के, अगर आप उन्हें दिखाना चाहती हैं और इस तरह, तो मुझे लगता है अच्छे होंगे। असल में मैं बहुत ही अच्छी वाली उर्दू बोलने की कोशिश करती हूँ घर में। इवन कि जब पाकिस्तान जाती है ज़ुनैना तो सब इसको सुन के हैरान हो रहे होते हैं कि ये मतलब बिल्कुल नॉर्मल उर्दू बोल रही है, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में लोग बोलते हैं या बच्चे बोलते हैं। तो अभी मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस का क्योंकि एक्सपोज़र तो दे रही हूँ उसको, लेकिन वो जो बिल्कुल जो किताबी वर्ड्स आ जाते हैं ना, जो किताबों में लिखे होते हैं, वो मुझे ज़ुनैना को बताने और एक्सप्लेन करने बड़े मुश्किल हो रहे होते हैं। ये तो मैं एक चाह मिनट, रही थी कि कोई आपको एक दिक्कत, लैंग्वेज लेको पकड़। बच्चे को दिक्कत सॉरी, होती है? सॉरी। आपको प्रॉब्लम होती है वोकैबुलरी की, कि बच्ची को प्रॉब्लम होती है? ये वो यानी वो मेरे जो वर्ड्स होते हैं उनको वो समझ नहीं पा रही होती। आई थिंक तो ये तो आपको फिर करना रहेगा ना, क्या फरजाना, आपको उसको सिंप्लीफाई करना रहेगा। इंशाल्लाह मैं ना इसके ऊपर कुछ आपको शेयर करती हूँ। बट लाइक ज़रूर। अच्छे आपको कार्टून्स मिलते हैं जो आपको लगता है कि इसमें भला है तो करो। बट कार्टून्स का सबसे डेंजरस ये है कि कार्टून्स के जो कलर्स होते हैं, जो थीम्स होती हैं, जो म्यूजिक होती है ना, बिल्कुल। वो बच्चों का डोपामिन लेवल इतना हाई कर देती है कि फिर वो उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो भले वो लैंग्वेज में थोड़ी पीछे रह जाए, आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी के बच्चों को कार्टून्स की या स्क्रीन की जितना भी हो सके वो कम रखें। स्पेशली कार्टून्स आर वेरी डेंजरस आई फील। तो बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल एक सही ना कह रहे हैं। एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, सबील कार्टून्स, तो वो कार्टून की फॉर्म में इस्लामिक स्टोरीज समझा रहे होते हैं, जैसे अहले बैत की लाइफ स्टोरीज और इस तरह। तो उससे बच्चे दीन से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, उससे उनकी उर्दू भी अच्छी होगी, तो आप उसकी तरफ जा सकती हैं।
जी एक चलिए, ठीक। सीरीज भी आती है सारा एंड साउथ के नाम से, काफी उसमें हाँ जी, वो भी मेरी बेटी देख रही होती है। और गुलाम रसूल के नाम से पाकिस्तान में भी एक है, तो ये भी काफी अच्छा। जी बारकल्लाह फीक। सर लास्ट में मैंने बात करी थी मैम मारिया से। मैम मारिया, अगर मुझे ये सिर्फ थोड़ा सा ये सजेस्ट कर दें कि मैं कौन सी लैंग्वेज लेके चलूं उसके लिए, जिसमें मुझे अच्छे से डिस्क्राइब करना और उसको, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अरबिक पे भी हमारा फोकस है, उर्दू पे भी है, अंग्रेजी पे भी है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी इन अरबिक। फ्यूचर जो इसके लिए बहुत अच्छा, मैं भी ऐसे यही सोच रही थी, आपका भी राय क्योंकि लेना देखो चाह रही थी। उर्दू है ना, उसको फ्री में मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री माँ बाप के जरिए, और इंग्लिश उसको माहौल जबरदस्ती सिखा देगा। अगर आपको किसी चीज पे मेहनत करनी है तो वो अरबिक है, बाकी कोई लैंग्वेज इतनी वैल्यू नहीं रखती मेरे नजदीक। दूसरी सारी लैंग्वेज एब्सोल्युटली, आई इतना कुछ एग्री। सीख लिया ठीक है, नहीं है कुछ किसी का कुछ जाने नहीं वाला, क्योंकि इंग्लिश के जरिए तो आज दुनिया में कहीं भी जाके आप जी सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और उर्दू तो जी घर जी की है ही। अरबिक इंसान सीख लिया तो उसकी आखिरत संवर जाएगी, तो आप सिर्फ अरबिक पे फोकस करें। बच्ची की दूसरी जुबानों पे ठीक है, मतलब इतना इतना परेशान ना हो। अरबिक आप जी जी अपने बिल्कुल। पे फोकस करें और बच्ची पे भी फोकस करें इंशाल्लाह। हाँ, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा, आपने तो मसला हल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैम जो आप सेशंस की बात कर रही हैं या जो लिंक्स की बात कर रही हैं, वो आप कहाँ सेंड करेंगी? जी मैं ग्रुप में डाल दूंगी चलें इंशाल्लाह, ठीक या है, फिर आप अगर मैं भूल गई तो आप मुझे एक बार मैसेज कर दें इंशाल्लाह। चलें ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी बारकल्लाह फीक। जी इब्ने तुराब, आप अवेलेबल हैं तो अनम्यूट कर लें। मोहिब अहमद। Assalamu alaikum. Can I speak for a moment? ओके जी ब्रदर, ओके। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी जी मेरी एक्चुअली जो बात हुई चल रही थी, मैं उसी पे बात करनी है। मेरे वैसे सवाल कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैं लास्ट में ज्वाइन किया था मतलब सेशन को। तो जो भी बहन वो सवाल पूछ रही थी कार्टून के बारे में जो उन्होंने सजेस्ट किया था, आई विल नॉट सजेस्ट इट, बिकॉज मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ। रिसेंटली एक सिम्पसन पे एक रिसर्च हुई थी। सो देयर रेट ऑफ चेंज ऑफ सीन वाज सो बैड कि वो ना एक कॉग्निटिव मतलब डिसऑर्डर क्रिएट करने लगा था बच्चों में, कि उनको हर कोई चीज जल्दी चाहिए बिकॉज ऑफ दैट वेरी थिंग। सो आई विल नॉट recommend you to going for cartoons and all that, but if there is some Islamic alternative, you can go for that. But I think other activities should be better, like बाहर जाके कहीं पे अगर उनको सिखाया जाए। थैंक यू। जज़ाकल्लाह भाई, दैट वाज सो काइंड ऑफ यू। जी बारकल्लाह फीक। जी जवेरिया हनीफ, काइंडली अनम्यूट कर लें अपना माइक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आवाज आ रही है मेरी? बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा सा मतलब दूर से बोले। अब आ रही है? जी जी बोले। मेरा सवाल ये था कि जैसे हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो अगर हमें नॉलेज मिल रही है तो दूसरा इस तरह फायदा होगा ना कि अगर हम जो हमारे पास नॉलेज है हम दूसरों से भी शेयर करें। और लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि इर्द गिर्द या कोई भी शख्स ऐसा होता है कि वो किसी परेशानी में होता है या कोई भी ऐसा मसला होता है और उसका हल मेरे पास होता है, मुझे पता होता है कि इस तरह बताना है, ये इसका रास्ता क्या है, लेकिन मैं बता नहीं पाती। मुझे पता नहीं चला कि डर, मेरे अंदर कोई डर होता है या कोई कॉन्फिडेंस की कमी है कि मुझे ये रहता है कि सामने वाला बंदा मुझे डांट देगा या नहीं बोल देगा आप अपने काम से काम, किस तरह इस तरह की वजह से वो मैं बता नहीं पाती हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो देखें, ये है ना, आप ये प्रैक्टिस करें इस चीज की। क्या नाम था आपका? जवेरिया, राइट? यस, जवेरिया है। हाँ, तो देखिए जवेरिया क्या करें है ना, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके घर में है ना या आसपास फ्रेंड्स में किसी को कोई मसला है और आपको पता है इसका जवाब है, तो आप आए, क्या करें, अपनी किताब खोलें और या एक पन्ना लें, एक पेपर लें और उसके ऊपर पहले उनका सवाल लिखें कि उनका प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद है ना बुलेट पॉइंट्स में 1 2 3 4 करके आपके जहन में जो भी सोल्यूशंस है ना वो लिखते जाएं। जब आप लिखते जाएंगे ना तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा इसको पेश कैसे करना है, या अच्छा नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए। हमारी जिंदगी की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ पेपर और पेन से अगर आपने अपना रिश्ता और मजबूत कर लिया ना, सॉल्व हो जाएंगी। आप समझ रही हैं मेरी बात जवेरिया, मैं क्या कह रही हूँ?
जी मैं समझ रही। हाँ, तो आप ये पहले ट्राई करें, अगर इससे आपका मसला हल नहीं होता है ना तो फिर इंशाल्लाह हम और कुछ ट्राई करेंगे। ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फीक। जी, सनोबर खान, काइंडली आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे जो है वो एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है कि मैं जो फिलबदी मतलब किसी बुक से अख्ज़ करती हूँ, वो बताना बहुत आसान होता है। मैं एक्चुअली जो है वो एक सीरीज़ पे काम कर रही हूँ जिसमें आपको पता है आजकल सब लोग जो हैं वो सुनने को ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बतन पढ़ने को। तो मुझे लगा कि जो नॉलेज मेरे पास है उसको मैं जो हूँ वो बोल के वर्बली ऑडियोज़ बना के वो शेयर करूँ तो शायद जो है वो दीन के भी तरवीज के काम आए और मेरे लिए भी बेहतरी हो जाए आखिर में। तो उसमें मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं पढ़ भी लेती हूँ, मैं चीज़ों को अच्छे से कर भी लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं जो फिलबदी बात करती हूँ, उसका जो तासुर है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्या आता है। फिल्म, लेकिन क्या जो मैं वो वर्ड नहीं फिलबदी मतलब मैं समझ जो खुद से बात कर लेती हूँ ना, अच्छा, ओके। जो भी नॉलेज लेके मैंने अपने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट किया और बोल दिया। मतलब जी ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली मैं बात कर लेती हूँ तो उसका इम्पैक्ट जो या मुझे फीडबैक मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन मैं रीड करते हुए जैसे काफी ऐसा होता है ना मैं कोई बुक रीड स्टार्ट करूँ कि आज से हम ये बुक स्टार्ट करेंगे रीडिंग करना और मैं 2 पेज 3 पेज को अपने ऑडियोज में बना के जो है वो सेंड करती हूँ तो उसमें मैं वो इम्पैक्ट नहीं ला पाती मतलब वो उतार चढ़ाव नहीं आ पाता मेरा ना। मेरा मकसद ये है कि मैं बुक रीडर हूँ आपने इसका अल्हम्दुलिल्लाह। फीडबैक लिया है? जी, मैंने फीडबैक भी लिया है ना इस चीज़ का। तो इस चीज़ को अगर मैं अपनी सही करना चाहूँ, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ या मैं अपने तहीं बात करूँगी ना तो उसका इम्पैक्ट मेरी बात का बहुत ज़बरदस्त है, मेरा फीडबैक अच्छा है। लेकिन मैं जब बुक रीडिंग करने जाती हूँ, तो वहाँ पे या तो वो मैं चीज़ को जैसे लिसनर की जो एक होती है ना, जैसे एक रीडर की इंटरेस्ट होता है, उसी तरह लिसनर का भी इंटरेस्ट होता है कि वो आपकी आवाज़ के साथ उस चीज़ को इमेजिन करता है सब चीज़ें। मैं वो चीज़ नहीं बना पाती हूँ वहाँ पे। और मेरी ज़्यादातर यही है कि मैंने अभी तक तो प्रोफेटिक स्टोरीज़ पे काम किया है बच्चों के लिए और अब मैं दज्जाल सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ और दज्जाल सीरीज़ में आपको पता है कि अगर मैं ये चीज़ कवर नहीं कर पाई तो लोगों का इंटरेस्ट वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, वो थोड़ा बड़ा भी है, उसको आपको आपने समझाना किस तरह भी से है। फीडबैक लिया है सनोवर? फीडबैक मुझे मिला है जो कमेंट्स आते हैं उसके थ्रू। यूट्यूब पे मैं कमेंट्स के चैनल पे काम करती हूँ अपने ना। जी, यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स के ज़रिए मिला है और मुझे पर्सनली भी मेरी फ्रेंड्स ने और उनके फ्रेंड्स ने जो है ना मुझे पर्सनली भी जो है अप्रोच किया था कि आपका काम आपका जो रिसर्च वर्क है माशाल्लाह वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका सिर्फ़ इस पे वर्किंग कर ले तो या तो मैं उस चीज़ को मैं आपसे एक मशवरा लेना चाहती हूँ रिकॉर्ड करने से पहले 2-3 दफ़ा पढूँ ताकि मैं उस चीज़ को जस्ट कर सकूँ अंदर। क्योंकि मैं जस्ट रीडर के तौर पे एक दफ़ा पढ़ने के बाद मैं रीड कर देती हूँ वो बुक को, तो वो ऐज़ अ जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं अगर नरेट करना चाहूँ ना, तो मेरा नरेशन शायद वीक है। तो इस पे कोई वर्किंग आप बता मैं सकते समझ हैं, कोई गई। हेल्प कर सकते हैं? आपका सॉल्यूशन है ना, आपका सॉल्यूशन इज़ इन समथिंग कॉल्ड माइंड मैपिंग। ठीक है? तो ओके, इंशाल्लाह मैं वो आपको बताऊँगी। तो बेसिकली आपको एक पूरा स्क्रिप्ट नहीं बनानी है, आपको सिर्फ़ एक मैप बनाना है और वो मैप में ओके, आपके पॉइंटर्स होंगे कि जैसे है ना यहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ जाना है, डायरेक्शंस होंगे। बट जी, वो जी। जिस तरह से आप वहाँ पे जाएँगी ना वो एकदम स्पॉन्टेनियस होगा। तो इससे क्या होगी, आप सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें भी कवर कर लोगे और वो स्पॉन्टेनिटी भी मेंटेन रहेगी। आप समझ रही हैं मेरी बात? जी, मैं बात समझ रही हूँ। एक्चुअली हाँ। मैंने एज़ अ राइटर भी काम किया है ना, तो मुझे ये बात समझ आई है, लेकिन मेरा शायद आपने सही कहा है कि मेरा मैपिंग जो है वो वीक है। हाँ, तो ये इंशाल्लाह ये मैंने थोड़े 2-3 वीडियोज़ भी बनाए हैं इसके ऊपर, बट मैं इंशाल्लाह एक सेशन भी करूँगी जिसमें लाइव माइंड मैपिंग से लाइव के मतलब हर चीज़ आप मैप कर सकते हो और ये आपकी स्क्रिप्ट्स भी आप कर सकते हो इंशाल्लाह। तो वो मैं आपको थोड़ा बता भी दूँगी और इंशाल्लाह जब सेशंस करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा भी ज़रूर पहुँचेगा। ठीक है सनोबा? जज़ाकल्लाह खैरन जी, कसीरा। मालती फतला। जी, बारकल्लाह फीक। जी, सायरा मुगल। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा ये क्वेश्चन है कि एक बुक जब हम रीड कर लेते हैं, तो उसको हम रिटेन तो किए हुए होते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बुक हम किसी और को वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते जो हमारे अंदर होता है। तो इस चीज़ को हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं कि हम वो चीज़ें जो खुद सीखे हुए होते हैं, हमारी लाइफ में अप्लाई भी हुई होती हैं, हम उस पर अमल भी कर रहे होते हैं, बट वो चीज़ें हम दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते।
मीन टू जो हमने सीखा वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, इसके लिए कुछ हेल्प करें या जी गाइड जरूर। कीजिएगा। तो ये जो है ना, ये मसला इसके लिए आता है कि क्या आप जो भी सीखते हो उसके नोट्स बनाते हो सायरा? जी मैं नोट्स तो इतना ज़्यादा नहीं बनाती, बट मैं उसको अप्लाई कर लेती हूँ। लाइक मैंने एक हैबिट किसी बुक में सीखी है कि जी आप स्माइल देके और अच्छे से दूसरों को वेलकम करें, तो मैंने ये खुद सीख लिया। अब मैं दूसरों को ये सिखाना चाहती हूँ, बट आई एम हेल्पलेस। नहीं नहीं मेरी जान, कभी भी ऐसा नहीं बोलते। यू आर नॉट हेल्पलेस। अपनी वोकैबुलरी, अपना माइंडसेट चेंज करें। यू आर होपफुल, राइट? आप यहाँ पे हेल्पलेस बन के नहीं, आप होपफुल बनकर आए हो। आप इस उम्मीद में आओ कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और देखो आप कोशिश भी करो उसको सॉल्व करने के लिए, और अभी इसी वक्त हम वो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हैं, राइट? तो आपका सोल्यूशन मैं बताती हूँ। जो भी आपने सीखा है ना, अगर आपने नोट्स नहीं भी बनाए ना, तो जब आप उसको अप्लाई करती है ना, तो एक बुक या एक ऐप या कहीं पे भी क्या करें, आज मैंने ये अप्लाई किया है, नंबर 1। जो भी आप अप्लाई कर रहे हो ना, जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो, या जब वो अप्लाई करते हो, रात में सोने से पहले या सुबह में, या जब जब आपको टाइम मिले, 1 मिनट लगेगा या 30 सेकेंड लगेंगे, बट जो आपने अप्लाई किया वो क्या करोगे, आप उसको लिख दोगे, मैंने इस तरह से ये चीज यहाँ पे फलां के साथ अप्लाई की है। और ये है ना, धीरे धीरे क्या होगा पता है, जितने भी आपके लेसन आपने अप्लाई करे ना, वो आप देखो, पहली बात तो आप नोट्स नहीं बनाते हो। अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपको लिखना नहीं पड़ता, बट अगर आप लिख रहे हो तो फिर क्या होगा, आपके पास एक लिस्ट बनते जाएगी, और आपको दूसरों को बताना आसान हो जाएगा विथ एग्जाम्पल, कि ये दिन फला दिन ये इंसान के साथ मैंने ये सीख जो इस किताब में सीखी थी वो मैंने अप्लाई की है। तो ये जब आप रिव्यू करोगे ना, 1 हफ्ता या 1 महीने के बाद, जब अपनी सारी लिस्ट आप देखोगे ना, आपको इतना आसान हो जाएगा किसी को भी समझाना कि मैंने ऐसे ये किया था, देख तेरे भी लाइफ में ये हेल्पफुल हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात सायरा? गॉट इट। मेरा एक और क्वेश्चन भी है कि हम जी। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल से निकल कर दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल में जाते हैं जो कि अच्छे एथिक्स वाले नहीं होते, तो हम उनमें भी ऐड होके अपनी अच्छी जो हैबिट्स होती हैं वो भी हम खत्म करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या प्रोटेक्टिव शील्ड अपनानी चाहिए कि हम दूसरों के बीच में रह के भी अपना रंग ना खोएं? जितना हो सके तो इन लोगों के बीच ही ना रहें, अवॉइड करें। क्योंकि है ना, अक्सर क्या होता है कि हम बुराई बहुत आसानी से पिकअप कर लेते हैं, लोग हमारी अच्छाई नहीं लेते हैं। तो इसमें आपका ईमान अगर खतरे में है तो प्लीज ऐसे माहौल से अपने आप को बचाएं। और अगर ये फैमिली है और फ्रेंड्स हैं और ऐसे लोग हैं जिनसे आप बचकर भाग नहीं सकते, तो जितना हो सके इनसे कम बातें करें, और अपनी हमेशा अच्छी चीजें उनको सिखाते रहें। तो देखो फिल्टर हो जाते हैं। जो लोगों को आपसे सीखना नहीं रहता, अच्छी बातें सुननी नहीं रहती ना, वो लोग आपको छोड़ के खुद ही भाग जाएंगे। और जो थोड़ा बहुत उनके अंदर भलाई होगी ना, वो आपके करीब आएंगे, आपसे और सीखेंगे। मैं तो बोलूंगी ऐसे एनवायरनमेंट में ना, हाँ बस जितना हो सके कम बोले, और इनसे तो दूर ही रहें बाबा। ये बहुत डेंजरस होता है, इससे ना आप परेशान हो जाओगे और अपना आखिरत भी खतरे में डाल दोगे ऐसे सोहबत में रहकर। राइट। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा। काफी। चलो जी अब ये माशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जी इंशाल्लाह लास्ट। रैप अप करेंगे। जी लास्ट इब्ने तुराब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया हुसैफ, और माफ़ी माज़रत भी चाहूँगा, वो एक्चुअली नेटवर्क इशू था तो इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। जी कोई बात अभी जो बात चल रही थी ख़ास तौर पे कार्टून कार्टून के रिगार्डिंग, तो उसमें एक चीज़ जो मैं मिस कर किया वो मैं रिमाइंड कराना चाह रहा बस, कि जो भी कार्टून है या जितने भी वीडियो सीरीज़ है, तो ये एक लेज़ीनेस को क्रिएट करता है ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे का जो माइंडसेट होता है अ, वो एक्शन में ज़्यादा उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। तो रैदर अगर कोई इस्लामिक जो भी कह रहे थे, सजेशन दे रहे थे कि इस्लामिक कार्टून वगैरह देखना चाहिए, तो उनको ये सजेस्ट किया जा सकता है कि आप पज़ल वाले गेम्स वगैरह, जिसमें जैसे बहुत सारे अ, ग्रामर बेस्ड गेम्स हैं, बहुत सारे लर्निंग वाले गेम्स हैं, उसको अ, दिया जा सकता है, और उसपे टाइम को कुछ टाइम के लिए, लाइक एक फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम उसको जो है प्रैक्टिस करवाया जा सकता है, क्योंकि गेम्स में बच्चे को हैंडल करना होता है, तो समहाउ उससे जो है ना वो एक्शन कर रहा होता है, तो उससे वो कुछ बेनिफिट होता है साइकोलॉजिकली। बट वो वीडियोस जब देखेगा तो ज्यादातर ऐसे बच्चे वो आलसी हो जाते हैं, और वो बैठ बैठ के देख देख करके वो एक अलग लेवल पे बन जाता है। खैर वो तो दूसरा वो बात हो गई। ये बुक रीडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, आपने जितनी भी बातें बताई वो माशाल्लाह काफ़ी
इफ़ेक्टिव है और काफ़ी मुझे लगता है कि वो एक पहले आपकी बातों का जो मुझे समरी समझ आया वो ये है कि पहले बंदे को पैशनेट होना चाहिए टू रीड अबाउट समथिंग। इफ आई एम नॉट करेक्ट, प्लीज करेक्ट मी। तो मैं भी इनमें से ही हूँ, लाइक आई यूज्ड टू बी आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन। तो मैं बचपन में मुझे याद भी नहीं है कि मैंने किसी बुक को कंप्लीट किया होगा। सो मेन रीजन यही था कि क्योंकि जो हमारे पास जनरली बुक्स होती है उसमें बहुत सारे इन डिटेल बहुत चीज़ों को ना एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट किया जाता है, तो समहाउ आई फाउंड देम बोरिंग। तो इसलिए मैं उसको कंप्लीट नहीं करता था। रिसेंटली मैंने सोचा कि यार बुक्स के पढ़े बिना तो कोई भी कुछ नहीं किया है, तो रिसेंटली आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट मौदूदी साहब बुक, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। तो उनकी बुक्स में मुझे काफ़ी एक समझे कि पॉजिटिव उनके राइटिंग्स में लगा कि नहीं ये सीधी बात करते हैं, कोई भी घुमाने-फिराने वाली बात नहीं है। तो खैर स्टिल मुझे अभी भी मतलब काफ़ी बहुत अच्छा नहीं हूँ रीडिंग में, मैं स्टिल आई एम स्ट्राइविंग फॉर इट। तो आप मुझे कुछ ऐसे सजेशन या ऐसे ग्रुप दे सकते हैं कि जो बुक्स को ऑनलाइन रीड करने में, जैसे बुक क्लब आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ऐसा कुछ हम सेशन शुरू कर सकते हैं कि जैसे एक बुक लेते हैं और उसको करंट रीडिंग के तौर पे सबको पीडीएफ दे देते हैं, लाइक जितने भी लोग हैं, ठीक है? उसके बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल कभी लाइव जैसे वीकली या डेली, अगर टाइम है डेली तो डेली आकर के एक गूगल मीट पे एक मीटिंग करके और बुक को ओपन करके और जो भी उसके पैराग्राफ्स है 4-4 और या फिर जो भी एक-एक पेज अगर एक बंदा पढ़े और मतलब उसके बारी-बारी, ठीक है? एक बंदा पढ़े फिर वो उसको समझाए, उसमें सबको मौका भी मिलेगा पढ़ने का, सबको मौका भी मिलेगा समझने का। जैसा आई थिंक स्कूल मदरसों में जो बच्चों के साथ किया जाता है, उनको बारी-बारी उनको मौके दिए जाते हैं मुताला करने का। तो इज़ दिस गुड लाइक इनिशिएटिव? आप थोड़ा बताएँ। जी भाई, जज़ाकल्लाह फॉर सच अ गुड पर्सपेक्टिव। आपकी कुछ कुछ सवाल जो थे वो बहुत बेहतरीन थे और जज़ाकल्लाह फॉर ब्रिंगिंग दैट अप, क्योंकि मैं अपने नोट्स में लिखी थी बट प्रेजेंट करते टाइम मैं बोलना भूल गई थी वो। तो मुझे ये बताना था कि सबसे बड़ा जो रॉन्ग बिलीफ लोगों ने दिमाग में रखा है ना, कि कोई किताब अगर हमने उठाई है, ई बुक हो या फिजिकल बुक हो, उसको खत्म करके रखना है। ये सबसे बड़ा मिथ है, ये सबसे बड़ी बकवास बात है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको कभी भी कोई किताब उठाकर कंप्लीट नहीं करनी है। आपको किताब से इल्म हासिल करना है, और इल्म भले आप 1 पन्ने से लो या 10 पन्ने से लो या पूरी किताब से लो, दैट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम इट। और हर किताब, देखो आप कुछ लोगों से मिलते हो, दोबारा उनसे मिलने का मन नहीं करता। किताबें भी वैसी हैं, राइट? किताबें, बुक्स आर डेड पीपल ट्राइंग टू टॉक टू यू। So if you don't like talking to someone, don't talk to them. But don't put off yourself from reading completely. Just because किसी एक बंदे से मिलकर आपको अच्छा नहीं लगा, आप क्या दोबारा किसी इंसान से मिलोगे नहीं? तो ये पर्सपेक्टिव तो कभी ना रखें। This is going to be very hurtful, very very painful for your journey on reading, right? तो ये पहली बात ही। दूसरी है कि you can pick 5-10 books at the same time. सब में से एक एक पेज पढ़ें, that is okay as long as you are learning something interesting, something new, right? So जी, तो वो आप कर सकते हैं। क्या बोल रही थी, सॉरी, ये चैट से ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर मैं देख लेती हूँ तो उनको क्लोज कर देती हूँ। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हाँ, तो आप 3-4 किताबें ले एक साथ, सबके 1-2 पन्ने पढ़े, नॉट अ प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम इट। ये हो गया। और आपने जो बोले बुक पढ़ने के लिए पैशन होना जरूरी है। देखो, इफ यू वांट टू गेट स्टार्टेड फॉर समवन लाइक यू, यस, इफ समथिंग इंटरेस्ट यू, गेट स्टार्टेड विद दैट। if there's a problem you're trying to solve, like list down your interests, your fears and your problems, और उनके solutions या उनके बारे में और जानने की curiosity में, it will definitely make you want to read, and not just read but also gain knowledge from it, right? तो ये हो गया, आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये आप जो बोल रहे हैं ना कि हम ऐसा सेशन करें जहाँ पे हम किताब लें और उसको पढ़ें, तो इंशाल्लाह यही मेरा पर्पस भी था कि I will teach people how to read effectively, how to make notes. अभी फिलहाल मेरे कुछ 3-4 सेशंस मैंने किए हैं जिनमें मैंने ये सारी चीजों को एड्रेस भी किया है। इनफैक्ट आज ही मेरा दोपहर में एक सेशन था अबाउट टेकिंग नोट्स, एंड हमने लाइव मार्टिन लिंक्स की मोहम्मद शुरू की थी, और उसपे से नोट्स कैसे बनाना, कीवर्ड्स कैसे ढूंढना, वो किया था। उसके बाद हमने एक वीडियो लिया था, और वीडियो लेक्चर सुनते टाइम नोट्स कैसे बनाना, वो किया था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह करेंगे आप लोग संडे को 3:30 बजे इंडिया के, और पाकिस्तान के कितने बजे, आई थिंक 2:30 बजे, आई एम नॉट श्योर पाकिस्तान का कितना बजता है, 3 बजे। हाँ, 4
हाँ, पाकिस्तान का 4। तो ये टाइम पे होते हैं मेरे सेशन, जो भी अवेलेबल हैं आप आए। तो क्लास में जो रहते हैं उनका बहुत भला होता है, वो लोग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर लेते हैं नॉलेज का। तो जिनको भी इंटरेस्ट है वो आए, करें। इंशाल्लाह हम ये सेशंस करते रहेंगे और चीज़ें क्लियर करते रहेंगे आपके लिए। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। थोड़ा सा मेरे को चीज़ें अलाइन करनी है भाई, उसके बाद हम ज़रूर इस पे काम करेंगे। और व्हाटएवर हैपेंस, the first book that we will begin with is Maulana Maududi's तज़किया, because I believe वो एक किताब से लोगों की बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं लाइफ में। और बहुत छोटी सी किताब है, 50 पेज की किताब है, बहुत इजी रीड है। तो आई वुड लाइक टू बिगिन विद दैट इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। आई होप आपका सवाल एकदम छोटा सा हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इशा के लिए जाना है और वो बच्ची को संभाल रहे हैं। I will just quickly answer that and inshallah I will wrap up this meeting. जी मेराज, प्लीज पूछ लें अपना सवाल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे मुझे कोई बुक पढ़नी होती है तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ना है तो इधर उधर सोशल मीडिया पे चले जाता हूँ, तो कैसे मतलब मैं अपना फोकस भी बढ़ाऊँ? जी भाई, तो उसके लिए आप क्या करें पता है, अगर आप बुक का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो प्रिंट आउट निकाल लें, और अगर नहीं निकाल सकते तो अपना फोन एयरप्लेन मोड पे डालें या फोकस मोड पे डालें, या फिर डिजिटल डिटॉक्स करके एक ऐप है, वो ऐप यूज करें जिसमें आपको और कोई काम करने नहीं देगा वो। तो ये तो शॉर्ट आंसर है, और इसका लॉन्ग आंसर मैं और चाहिए आपको तो फिर मैं बताती हूँ आपको। नहीं चलिए, थैंक यू। ये डिजिटल डिटॉक्स ऐप है, वो बहुत बेहतरीन ऐप है, आप वो कर लें, क्योंकि आपको कुछ भी टाइम पास करने के लिए फिर पैसा भरना पड़ेगा उसमें, और आप मतलब समझ जाओगे, खुद ही सही रास्ते पे आ जाओगे उससे। क्या ठीक है, बोलते हैं अपने डिजिटल? मैं लिंक भेज दूंगी भाई, टेंशन ना लें, मैं लिंक भेज दूंगी। ओके। खाली क्या है ना, जो भी चीजें यहाँ है, जो भी चीजें मैंने लोगों से बातें की ना, मुझे याद दिला दे, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं भागदौड़ में भूल ना जाऊँ। अब नबील भाई, आप जरा इफ यू आर अवेयर कि क्या बातें हुई थी तो प्लीज जरा। जी मैं मैं जरूर आपको भेज दूंगी इंशाल्लाह। जी जी मैं ठीक आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। है। अगर मैम किसी आप का और बुक अभी शेयर एक करेंगी? फीडबैक फॉर्म आएगा। जी मैम आप बुक शेयर करेंगी? बुक्स तो इंशाल्लाह हम लोग सब मिलकर शेयर करेंगे। नबील भाई भी मैं ये भी करूँगी। एक्चुअली ये हमारा जस्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन था, बाकी ग्रुप ओपन होगा तो इंशाल्लाह वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जी, जो मैं भेजूंगी आपको, प्लीज वो फॉर्म भरें। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू मी टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट वेल एंड हाउ आई कैन इम्प्रूव, और किन चीजों पे मेहनत करनी चाहिए। आपके सवाल जवाब जो भी हैं उसमें आप डाल सकते हैं, तो प्लीज डू दैट। ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा एंड रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह तुबू इलैह। अल्लाह हमें माफ करे और माफ कर, आपसे अगर मेरी किसी गलती है तो आप वो भी माफ कर दें। ठीक है, आप प्लीज पढ़ने के लिए अल्लाह से दुआएं करें, और अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया दुआ करते हैं, और जितनी इल्मा ये भी दुआ। चलो मैं भी इजाजत देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।